सो आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने कवर किया था गंगा रिवर सिस्टम को कम्प्लीटली। और शायद आपको वो याद भी हो गया होगा। तो ना जो फोर्थ प्रयाग है उसमें कौन सी रिवर किस रिवर से आके जुड़ती है, और जो रिवर आके जुड़ती है वो रिवर निकलती कहाँ से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। पुराना आप रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आपको आगे याद रहेगा। और तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये है, तो ये निकलती कहाँ से? चैम युंग दुंग ग्लेशियर। युंग दुंग तो आपको याद रह जाएगा ना, इसमें से कुछ हार्ड है नहीं। युंग दुंग और चैम, चैम से क्या? चाइना। ठीक है, तो चैम युंग दुंग ग्लेशियर। ठीक है, और इसको यारलुंग सांगपो भी बोलते हैं। कहाँ पे? तिब्बत में इस रिवर को बोलते हैं यारलुंग सांगपो। पहले बेसिक जान लेते हैं। पहले आप मैप को देखिए। ये सारी रिवर अपन लोग को नहीं पढ़नी है, ना सारी रिवर्स के बारे में डिटेल में जानना है, बस थोड़ा मोड़ा जानना है। जैसे दिबांग, लोहित, ये जब भी ब्रह्मपुत्रा से जुड़ती है तो ये ब्रह्मपुत्रा से नहीं जुड़ी है। ये जो लोहित और दिबांग जुड़ी है ये दिहांग से जुड़ी है। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये आपको तब समझ में आएगा तब मैं ये स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? कैलाश मानसरोवर। और कैलाश मानसरोवर में भी कहाँ से? ये देखो, चैम युंगदुंग ग्लेशियर। अंगसाई ग्लेशियर में एक चैम युंगदुंग ग्लेशियर है, और वो कहाँ पे? कैलाश मानसरोवर में। तो ये रिवर कहाँ से निकलती है? चैम युंगदुंग ग्लेशियर से, जो कि अंगसाई चाइना में है, जो कि है कैलाश मानसरोवर में, जो कि तिब्बत में है। और तिब्बत अपनी कहाँ है? चाइना में। नहीं, ज़रूरत है नहीं, बस आपको इतना याद रखना है। कहाँ से? चैम युंगदुंग ग्लेशियर, कैलाश मानसरोवर। बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तिब्बत तो वैसे ही आपको याद रह जाएगा। तो ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तिब्बत में बहती है एज। एज मतलब किस नाम से? यारलुंग सांगपो। किस नाम से? यारलुंग सांगपो। ठीक है, चाइना में ऐसे ही नाम होते हैं बेसिकली, तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, सांगपो सांगपो सांगपो, को ज़्यादा कठिन है नहीं। ठीक है, हिमालयन सेंटेक्सियल बैंड है जो कि नामचा बरवा के पास है। जैसे तो मतलब जो नाम है ना, नाम ये चाइनीज जैसा ही लग रहा, नामचा बरवा। ठीक है, तो जो नामचा है ये सारे के सारे नाम भर चुके हैं, इसलिए अपन ने इसका नाम रख दिया नामचा बरवा। ठीक है, इसकी अगर हाइट याद कर पाओ तो याद कर लेना, 7782। हाइट कितनी है? 7782 मीटर। किसकी? नामचा बरवा की। और ये वैसे इंपॉर्टेंट है तो हो सके तो उसको याद कर लेना। ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट पीक है किसकी? हिमालय की। और यहाँ से जो हमारी रिवर है, कौन सी रिवर है? नाम बताएंगे? वो रिवर है ब्रह्मपुत्र। नहीं, वो रिवर है अभी यारलुंग सांगपो, क्योंकि अभी वो ब्रह्मपुत्र नहीं बनी है, अभी वो तिब्बत से ही आ रही है। तो अभी उस रिवर का नाम क्या है? यारलुंग सांगपो। ठीक है, अब ये हिमालय से मुड़ जाएगी, एक यूटर्न लेगी। देखना ऊपर, देखिए ऊपर, यहाँ पे ये यूटर्न नहीं ले रही है। ये रिवर जो कि सीधी जाके यहाँ जानी चाहिए थी, बट वो यहीं से एकदम यूटर्न नहीं ले रही है। जैसे वो लग नहीं रहा जैसे यूटर्न ले रही है। तो वही जो यूटर्न है वो कहाँ से ले रही है? नामचा भरवा के पास से। तो नाम था चाइनीज़ था और भर गए थे नाम, इस वजह से याद कर लो नामचा भरवा। तो ये हो गया नामचा भरवा, जिसकी हाइट है 7782 मीटर। इसको याद रखना। ये ईस्टर्न मोस्ट पीक है काई की? हिमालयस की। ये हिमालयस की ईस्टर्न मोस्ट पीक है, और रिवर यहीं से अपना यूटर्न लेती है और इंडिया में एंटर कर जाती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। इंडिया में सबसे पहले कहाँ इंटर करती है ब्रह्मपुत्र? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो रिवर है वो फ्लैश फ्लड्स के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि अचानक से उसमें बहुत सारे बाढ़ आती रहती हैं, जिसको फ्लड्स बोलते हैं। इंटेंस मतलब कुछ ज़्यादा ही तेज़ आ जाते हैं, ये स्पेलिंग गलत इंटेंस की। ठीक है, उसके बाद और ये हाई सेडिमेंट लोड लेके चलती है, मतलब जहाँ से भी निकलती है तो वहाँ की मिट्टी की जो इरोजन है बहुत ज़्यादा लेके चलती है। तो उसको भी थोड़ा याद रखना, क्योंकि बड़ी रिवर है। जैसा आपको पता है 3 ही बड़ी मेजर रिवर है हिमालयन, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र और एक इंडस। ठीक है, लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ ज़्यादा है नहीं, सेम लेंथ है। सेम लेंथ किसकी थी? इंडस की भी तो सेम लेंथ ही थी। इंडस की थी 2880 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर ऐड कर दोगे तो ये किसकी हो जाएगी? 2900 किलोमीटर किसकी हो जाएगी? आपकी ब्रह्मपुत्रा की। किसकी? ब्रह्मपुत्रा की, जिसको अपन लोग अभी क्या बोल रहे हैं? यारलुंग सांगपो। क्या बोल रहे हैं? यारलुंग सांगपो। क्या बोल रहे हैं? यारलुंग सांगपो। याद करो, जब तक ये वहाँ बह रही है, कहाँ पे? तिब्बत में। ये यारलुंग सांगपो है। क्या है? यारलुंग सांगपो। इंडिया में अगर लेंथ की बात करें तो इंडिया में इसकी ज़्यादा लेंथ है नहीं। कितनी है? 916 किलोमीटर। तो क्या आप हमको ये बता सकते हैं टोटल जो गंगा की लेंथ है वो कितनी है? इंडिया में नहीं, टोटल लेंथ बताइए, टोटल लेंथ गंगा की। ठीक है, और इंडिया में जो लेंथ बतानी है वो आपको बतानी है इंडस की। इंडिया में कितनी लेंथ है?
कमेंट कर दीजिएगा अगर आपने पुराने 2 वीडियोस देखे हैं तो आप आराम से इन क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। 916 किलोमीटर ये आपकी इंडिया में लेंथ है किसकी, यार्लिंग सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में, अब ये चीज़ों को ध्यान से देखिए थोड़ा, अरुणाचल प्रदेश में जब ये पहाड़ों के पास से निकलती है इस रिवर को बोलते हैं सिहांग। क्या बोलते हैं, सिहांग। क्या बोलते हैं, अभी देखना अभी ये कहाँ पे आ रही है, मान लो ये पर्वत है तो यहाँ से भी ये रिवर निकल रही है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पर्वत हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश के पर्वत या पहाड़ है उस टाइम पे इसका नाम क्या होता है, सिहांग। इससे पहले क्या नाम था, यारलुंग सांगपो। इससे पहले क्या नाम था, यारलुंग सांगपो। और फिर जैसे अरुणाचल प्रदेश के हिल्स में आ गई तो क्या नाम पड़ गया, सिहांग नाम पड़ गया। अब अरुणाचल प्रदेश की प्लेन्स पे आ गई, प्लेन्स मतलब पहाड़ों से उतर आई रिवर और ये सीधी सपाट जमीन पे आ गई। अब ये सपाट जमीन पे आ जाएगी तो उसका नाम सा से क्या हो जाएगा, डा। सा से क्या हो जाएगा, डा। जिस सिहांग से क्या हो जाएगी, दिहांग। सिहांग से क्या हो जाएगी, ये लिखा है ना दिहांग। और यहाँ ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, सिहांग, दिहांग, यारलुंग सांगपो, चोमयुंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश मानसरोवर, इन चीज़ों को आपको जरूर याद रखना है, इनको आप कैसे भी नहीं मत भूलिए। लेंथ याद कर लीजिए, इंडिया की लेंथ याद कर लीजिए, फ्लैश फ्लड चाहिए सारा आप याद करें ना करें चलेगा। यूटर्न कहाँ से लेती है ये भी याद कर लीजिए, ये जरूरी है। कहाँ से यूटर्न लेती है अभी आपको याद आ जाएगा, नामचा भरवा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जो यहाँ देखिए अच्छे से, जो दिहांग और लोहित है ना ये ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती हैं असम में, लेकिन कैसे, पहले किससे पहले, उससे पहले ये ब्रह्मपुत्रा बने। जैसे देखना ये जो रिवर है ना कौन कौन सी, अच्छे से देखो, ये जो रिवर देख रहे हो आप, लोहित और दिबांग, देखो आपको मैप पे दिखा दें तब आपको क्लियर होगा। ये लोहित और दिबांग जो रिवर है ये आपकी ब्रह्मपुत्रा से जाके मिल गई, लेकिन ब्रह्मपुत्रा अभी ब्रह्मपुत्रा नहीं बनी, वो जब असम में घुसेगी तब वो ब्रह्मपुत्रा बनेगी ना। तो ये ब्रह्मपुत्रा बनने से पहले दिबांग और लोहित किस रिवर को जोड़ देते हैं, ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, दिबांग एंड लोहित जोड़ लेते हैं ब्रह्मपुत्रा को असम में, बिफोर बिकमिंग ब्रह्मपुत्रा इन असम। असम में ये जो रिवर है आपकी दिबांग, अच्छे समझना ये आपको कंफ्यूज करेगा बहुत ज़्यादा, अच्छे सुनिए दोबारा इसको करते हैं सिंपली वे में। जब ये रिवर हमारी तिब्बत में थी तब इसको क्या बोल रहे थे, यारलंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, ठीक है। अब ये रिवर पहाड़ियों पे आ गई, किन की पहाड़ियों पे आ गई, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पे आ गई, तो अपन लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सिहांग बोल रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पे नहीं प्लेन्स पे आ गई तो उसको क्या बोल रहे हैं, दिहांग बोल रहे हैं। और दिहांग में 2 नदियां जुड़ रही हैं, दिहांगी के पास 2 नदियां जुड़ रही हैं, एक दिबांग और दूसरी लोहित। क्योंकि ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अरुणाचल, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये दिहांग में जुड़ रही हैं ना कि ब्रह्मपुत्रा में, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा तो अभी ब्रह्मपुत्रा बनी नहीं है, वो जब असम से बहने लगेगी तब वो ब्रह्मपुत्रा बनेगी। अब ये क्या है, दिबांग, क्योंकि ये अरुणाचल के प्लेन्स पे है, और अरुणाचल के हिल्स पे होगी तो क्या होगी, सिहांग। और अगर आपसे कोई पूछे तिब्बत में होगी तो क्या, यारलुंग सांगपो। अब आपको याद हो गया होगा, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप दोबारा वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, होप कि आपको इजीली याद हो गया होगा, वैसे इतना कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं था। आगे देखते हैं, असम वैली में जो ब्रह्मपुत्रा एक ब्रेडेड चैनल बनाती है, क्या बनाती है, ब्रेडेड चैनल। ये बहुत बड़ी रिवर है, तो इतनी बड़ी रिवर के लिए छोटी मोटी चीज़ें बनाना, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोटी मोटी चीज़ें बनाना, बट जो लार्ज रिवर होती हैं उनके लिए अनकॉमन है, मतलब कॉमनली जो लार्ज रिवर्स होती हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं बनाती हैं, कैसी, ब्रेडेड चैनल जैसी चीज़ें। तो आप ये सोचेंगे कि ये ब्रेडेड चैनल होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रेडेड चैनल ऐसा होता है जब बहुत सारी रिवर ही की मतलब बहुत सारी चीज़ों से निकलती है तो ये आसपास में ये छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं, और इन आइलैंड का ही नाम क्या हो जाता है, ईओट्स। क्या हो जाता है, ईओट्स। हो सके तो उसको याद कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट तो है बट अगर आपको हार्ड लग रहा है तब भी इसको याद कर लेना, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलते हैं, ईओट्स। अब आपको दिखा देते हैं कि होते क्या हैं ये देख रहे हैं, ये आपकी रिवर चली आ रही है, मान लो ब्रह्मपुत्र ही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये आगे जाके जाएगी और आगे जाके कहीं जाके एक हो जाएगी, अब समुद्र से मिल जाएगी। तो ये बीच में जो आइलैंड्स बन रहे हैं इन्हीं को तो क्या बोल रहे हैं, ईओट्स। वही तो भी आपको बताया है ना, यही बताया ना, यही बताया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, ये इसमें आप ट्रिब्यूटरी के बारे में जब देखेंगे ना ब्रह्मपुत्रा में, तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में अपन लोग को ज़्यादा याद नहीं करना है, बस बेसिक्स मतलब सारा का सारा ब्रह्मपुत्रा ही के बारे में याद करना है हम लोगों को, ठीक है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है, जो कि मैं अभी आपको बताया था, ठीक है।
असम में एक आइलैंड बनाती है मजूली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है, मतलब रिवर पे बनने वाला सबसे बड़ा वर्ल्ड का आइलैंड कौन सा है? मजूली आइलैंड। कौन सा? मजूली। मजूली से मंजूल का याद कर लो, क्योंकि मंजूल का आपको पता होगा सबसे बड़ी भूतनी है हमारे इंडिया सिनेमा की, और अगर मंजूल का सबसे बड़ी भूतनी है तो जो मजूली आइलैंड होगा वो भी तो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, याद कर लो। ब्लेड चाहे दिवांग और लोहित तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और अगर याद नहीं हुआ तो यहाँ सुनो, दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। दिहांग को दबंग से याद कर लो। दबंग, और जो दबंग होगा वो कम से कम लोहा तो रखता होगा ना अपने सीने में। ठीक है, तो लोहित। ठीक है, दिवांग और लोहित कहाँ जुड़ती हैं? ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है, दबंग और लोहा जैसा भी आप याद कर पाओ, कुल मिला के बस आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में। और हाँ, ये जो मजूली आइलैंड है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इरोजन बहुत ज़्यादा दिखता है। इरोजन मतलब होता है मिट्टी का झड़ना, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो किसी और फैक्टर से हो। ठीक है, असम में ध्रुवीय साउथवर्ड टर्न एंड गोज टू असम। असम में एक ध्रुवीय जगह है, वहाँ से साउथवर्ड टर्न लेती है और कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। असम में एक जगह है ध्रुवी, ध्रुव पे जैसे आपको पता होगा ध्रुव पे चीज़ें मुड़ने लगती हैं, तो उससे याद कर लो कि जो ध्रुवी असम में जगह है वहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्रा मुड़ जाती है, एक साउथवर्ड टर्न लेती है। साउथ बेसिकली नीचे होता है, तो साउथवर्ड टर्न लेती है और कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। चलो एक बार आपको ये फिर से दिखा देते हैं। ये ठीक से देख रहे हो? ये बढ़िया अच्छी खासी रिवर जा रही थी, यहाँ पे आपका वो है ध्रुवी, और यहाँ से सीधा ये किस तरह मुड़ गई? ये आपका बांग्लादेशी, तो ये देख रहे हो, ये बांग्लादेशी तो है। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश में ये रिवर आ जाती है, कहाँ से? ध्रुवी असम में। असम में एक ध्रुवी है, वहाँ से साउथवर्ड टर्न लेती है और ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसी रिवर का नाम क्या है? जमुना। बांग्लादेश में हम लोग ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। ठीक है, जामुन से याद कर लो, क्योंकि बांग्लादेश में ना जामुन बहुत फेमस है। फेमस नहीं है, मैं बस कहने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। वैसे यमुना जमुना तो आपको याद होगा, तो ये जमुना है ना, जमुना याद कर लो। ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते। कहाँ पे? कहाँ पे? बांग्लादेश में। बहुत बढ़िया। और एक रिवर और यहाँ पे आके मिलती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गंगा। उसका नाम क्या है? गंगा। अब गंगा यहाँ पे आके मिलेगी, तो गंगा का नाम क्या होता है? गंगा का नाम मैंने आपको पद्मा याद कराया था, गंगा और पद्मा। तो पद्मा और जमुना जो रिवर है ना, मान लो यहाँ से गंगा चली आ रही, यहाँ से ये ऐसा ऐसा आ रहा था और ये अचानक से मुड़ गया, तो गंगा और ये जमुना मिल गए। जब गंगा और जमुना मिल गए तो एक नई नदी बन गई। ये नई बन गई ना, यहाँ से गंगा आ रही, यहाँ से जमुना आ रही, ये नई बन गई। तो इस रिवर का नाम क्या हो जाता है? आपको याद है? तो इस रिवर का नाम होता है मेघना। क्या होता है? मेघना। इस रिवर का नाम क्या हो जाएगा? मेघना नाम हो जाएगा। ठीक है, इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो ये हो गया, ये भी हो गया। और हाँ, मेघना रिवर बनती कहाँ पे ये भी देखो, कि जमुना और पद्मा मिलते कहाँ पे? तो ये हो जाएगा गोल अंडो घाट। गोल अंडो घाट। ठीक है, गोल मीन्स होता है एकदम गोल, अंडो मीन्स होता है पीछे जाना। जब आप पीछे जाएंगे ठीक से देखेंगे तो जो आपकी गंगा रिवर है ना बहुत पीछे से आ रही है, और एकदम गोल गोल ये देखो बना रही है। कुछ भी दिमाग लगा लो, बना रही है ना, क्योंकि ये आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्रा, ये आपकी आ रही है गंगा, और ये यहाँ पे आके कुछ गोल बना देंगी। और उसको अंडो मतलब ठीक से देखो तो ये पीछे ही से आके तो आ रही है, ये पीछे से आ रही है, ये पीछे से आ रही है, तो इससे याद कर लो गोल अंडो घाट। क्या हो जाएगा? गोल अंडो घाट। ठीक है, अब पता नहीं आप लोग मन में क्या सोच रहे होंगे, आगे देखते हैं। और यहीं से इसको क्या बोलते हैं? मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। ठीक है, बराक रिवर की बात करें तो ये मणिपुर हिल से निकलती है, मेघना से मिल जाती है सेपरेटली, नॉट अ डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ये ठीक से देखो, जो बराक रिवर है ये नहीं है ट्रिब्यूटरी किसकी? अच्छे सुनो, ये देख रहे हो, ये बराक रिवर है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ब्रह्मपुत्रा में तो जुड़ नहीं रही, बट इनडायरेक्ट तो जुड़ रही है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा ही तो है। गंगा और जमुना जो कि ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा जो कि बांग्लादेश में जाके जमुना बन गई, ये दोनों मिलके यहाँ पे मेघना बन रहे हैं ना, मेघना। देख रहे हो ना, ये मेघना रिवर। तो ये जो दूसरी रिवर है जो भी आपको बताई, ये आके इससे मिल जाती है, किससे? ब्रह्मपुत्रा से। पर कब कब मिलती है? ये देखो, ब्रह्मपुत्रा से डायरेक्ट नहीं मिली है, किससे मिली है? मेघना से। किससे मिली है? मेघना से। ये थोड़ा अजीब है, याद कर लेना, बराक रिवर मेघना से मिलती है,
ना कि ब्रह्मपुत्रा से। इनडायरेक्टली ब्रह्मपुत्रा से ही मिलती है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा है ना वो गंगा और खुद ब्रह्मपुत्र ही से तो आगे जाके ये मेघना बनी है ना, और ये रिवर अगर मेघना में जुड़ेगी तो इनडायरेक्टली इसी में तो जुड़ गई ना। बट हाँ, बट डायरेक्ट नहीं जुड़ी, ये याद रखना कि डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है। कौन? बराक रिवर डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्रा की, पर इनडायरेक्ट है। ठीक है। एक चीज और, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ब्रह्मपुत्रा, सॉरी बराक रिवर। कौन सी? बराक रिवर। कौन सी? बराक रिवर। किसके बाद? ब्रह्मपुत्रा के बाद। पहले पे कौन है? ब्रह्मपुत्रा। और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे कौन है? बराक रिवर। याद कर लेना, अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा बराक रिवर। ठीक है। डिस्प्यूट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में देखो, चाइना एक डैम बना रहा है यारलुंग सांगपो, मतलब इसी ब्रह्मपुत्रा पे। तो स्ट्रेटेजी कंसर्न्स हो सकते हैं इंडिया के लिए, बस इतना याद कर लो। एक डैम बना रहा है किस पे? यही ब्रह्मपुत्रा पे अपनी। इंडिया ने भी बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल में चलाए हुए हैं। किसके ऊपर? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। जैसे ब्रह्मपुत्रा की ये सारी ट्रिब्यूटरीज देख रहे हो, दिबांग हो गई, लोहित हो गई, धनसिरी हो गई, तोरसा, सुबानसिरी, मानस, ये सारी की सारी। तो इनमें से कई जो ट्रिब्यूटरीज हैं इन पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, इंडिया ने। ठीक है, क्योंकि वो भी इसकी हेल्प लेना चाहते हैं ना, जैसे भी स्ट्रेटेजिकली हेल्प मिल पाए, चाहे वो वाटर कंट्रोल करने में हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों के रिलेटेड हो। तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वो है दिबांग, लोहित। तो देखो, दबंग, लोहित, धन मांगेंगे नहीं तो टॉर्चर करेंगे। ठीक है, अच्छे समझना। एक आदमी दबंग है तो वो लोहा लेके चलता होगा, और वो धन राशि मांगता है। देखो, धन राशि ही तो मांगेगा, धन जारी या धन राशि, और नहीं तो फिर वो तुमको टॉर्चर करेगा। TOR सर, SATURE। टॉर्चर की स्पेलिंग कुछ और अलग होती है, बट आप इसको याद कर लो, टोरसा। ठीक है, टॉर्चर करेगा। ठीक है, एक बार मन में डालोगे वैसे ही नहीं भूलोगे। दबंग आदमी लोहा लेके चलता है, धनराशि मांगता है, और नहीं देते हो तो क्या करता है? आपको टॉर्चर करता है। ठीक है, आगे टोरसा असम में मिलती है। ठीक है, ये भी याद रखना। सुबनसिरी जो भी है, सुबनसिरी जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है अगर कोई पूछे तो वो है सुबनसिरी। और कौन सी है? राइट बैंक। ये भी याद कर लेना अगर कर पाओ तो। वैसे याद करने वाला कुछ है नहीं, आपको याद रह जाएगा। ये चार यहाँ से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो भूलोगे नहीं कि दबंग लोहा लेके चलते हैं, धनराशि मांगते नहीं तो टॉर्चर करते हैं। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी अगर राइट बैंक की बात करो तो एक सुबनसिरी हो गई, वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी। मानस के बारे में जान लो, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहीं पे एक मानस नेशनल पार्क भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मानस नेशनल पार्क। ठीक, कुछ कठिन नहीं था। कामिंग, संकोच, तीस्ता। कामिंग मतलब होता है कि भैया जो काम लो ना थोड़ा संकोच से काम लो। जो काम है ना, जो मन से आप काम ले रहे हो वो थोड़ा संकोच से काम लो, अपने मन को शांत करो। देखो, अच्छे समझो, अच्छे समझो, कुछ कठिन नहीं है भाई। देखो, इतना मत सोचो। शुभांश्री याद कर लोगे? कदो कर लेंगे। मन से काम लोगे, मन से काम लो संकोच के साथ। ठीक है, और ये सुबंसिरी आपको याद हो ही जाएगा। तीसरा भी याद कर लेना। तो मन से काम लोगे तो मन से हो जाएगा मानस, काम से हो जाएगा कामिंग, संकोच से हो जाएगी संकोच, सीधी संकोच हो जाएगी, और तीसरा से हो जाएगी क्या? तीसरा। टोटल 5 याद करनी है। शुभांश्री आपको याद रहेगी, मानस, कामिंग, संकोच आपको याद हो जाएगी। तीसरा से भी याद कर लो, तीसरा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, तीसरा भी हार्ड कर लो, याद कर लो। तो जो तीस्ता रिवर है वो भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, जो कि अभी करंट एग्रीमेंट है, उनको अपोज करती है। मान लो जो करंट एग्रीमेंट हमारे साइन थे बांग्लादेश के साथ या जिसके भी साथ, उनको मानने से मना करती है। कहाँ की गवर्नमेंट? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। ठीक है, और ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कब हुआ था? 2011 में। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ था नहीं, मतलब इस ब्रह्मपुत्रा में कुछ ज़्यादा है नहीं, और फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। बट अगर आपको ये याद हो जाए या फिर आपको लग रहा है किसी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो को दोबारा देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी कि नाम ब्रह्मपुत्रा के बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले था एक यारलुंग सांगपो, फिर आपका दूसरा नाम पड़ा था सिहांग। सिहांग नाम कब पड़ा था? जब वो अरुणाचल प्रदेश के हिल्स में घुस गई थी। जब अरुणाचल प्रदेश के हिल्स से निकल जाएगी और प्लेन्स पे आ जाएगी तो सा का अपन ने डी कर दिया था, दिहांग। ठीक है, सिहांग से क्या हो गया था? दिहांग हो गया था। तो 3 नाम आपको याद हो गए, एक यारलुंग सांगपो, एक दिहांग, फिर
एक सियांग हो गया, फिर दियांग हो गया। इसके बाद ये रिवर क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा ये रिवर बन गई। उसके बाद ये रिवर क्या बन जाती है? जमुना बन जाती है। ठीक है, जमुना के बाद यही रिवर क्या बन जाएगी? अभी सबसे लास्ट में रिवर क्या बनेगी, कोई बता पाएगा? मेघना। ठीक है, मैं अभी साइड से लिख देता हूँ सारा का सारा, कि आपको याद बना रहे हैं। देखिए सारे मैंने लाइन से लिख दिए हैं, आपको इसलिए याद हो जाएंगे ब्रह्मपुत्रा के सारे नाम। सबसे पहले ये यारलुंग सांगपो होती है, कहाँ पे? तिब्बत में। फिर ये सियांग बन जाती है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के हिल्स पे। अरुणाचल प्रदेश के जब ये प्लेन्स पे आती है तो उसका नाम दिवांग हो जाता है, दिहांग। दिवांग सॉरी अलग है, दिवांग अलग है। ठीक है, इसको याद रखना वरना आप इसको कन्फ्यूज़ कर दें दिहांग के साथ। दिहांग ये जो है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स पे इसका नाम, और जो दिवांग है उसके साथ एक और रिवर आती है। आप ऊपर देखेंगे, सीधा आपको दिखाते हैं। दिवांग ये देख रहे हो, दिवांग। दिवांग के साथ ये एक और रिवर आ रही है, लोहित। ये दोनों मिलते हैं किससे? दिहांग से। दिहांग से, ठीक है, याद रखना, दिहांग से या सियांग से। पर हाँ, ब्रह्मपुत्रा से नहीं मिलती क्योंकि ब्रह्मपुत्रा भी नहीं बनी है। और यारलुंग सांगपो से नहीं मिलती क्योंकि यारलुंग सांगपो अब इंडिया के अंदर घुस चुकी है। तो ठीक है, इतना हो गया था। तो दिहांग हो गया, और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा इंडिया में बोली जाती है असम से, और जमुना आपकी बांग्लादेश में बोली जाती है। और जमुना और जो गंगा है, गंगा का नाम क्या है आपको पता होगा? का नाम है, वो तो लिखा तो यही है, बट अगर आप को पहले छिपा दूँ मैं, देखो तो आप लिख ही दोगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जमुना जो है वो, मान लो ये आ गई हमारी जमुना, ज़रा देखिए, ये जमुना आई, यहाँ से गंगा आई, गंगा ये बांग्लादेश में घुस गई, ये भी बांग्लादेश में घुस गई। तो यहाँ पे गंगा का क्या नेम है, ब्रह्मपुत्रा का क्या नेम है, और ये दोनों जो रिवर बनाएंगी इस चीज़ का क्या नेम है, ये बताना है। एक चीज़ और आपको कमेंट में ये बतानी है कि ब्रह्मपुत्रा एक ऐसी रिवर है जो कि एक ऐसा फीचर शो करती है जो मोस्टली बड़ी रिवर शो नहीं करती। उस फीचर का नाम भी आपको बताना है। ठीक है, जैसे ये बीच में आइलैंड देख रहे हो, ऐसे आइलैंड बनाते हैं, इस आइलैंड्स को क्या बोलते हैं ये भी आपको बताना है। ये सारा का सारा आप देख लेना। ठीक है, ये सारा का सारा कमेंट कर देना, और जिनके आंसर सारे सही होंगे उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, डिवीजन के लिए चलो दोबारा एक बार याद करते हैं। रिवर कहाँ से निकलती है? कैलाश मानसरोवर से। वहाँ से क्या? चैमयंगदुंग ग्लेशियर से, उस वो जो कि अंगसाई ग्लेशियर में। ये आपको ज़्यादा जरूरी है नहीं, आपको बस ये और ये याद रखना है। और यहाँ पे जो उसका नाम क्या होता है? सांगपो ग्लेशियर होता है। नामचा वर्मा में ये मुड़ जाती है। उसकी हाइट कितनी है? 7782। ईस्टर्न मोस्ट पीक है किसकी? हिमालय की। यहाँ से रिवर यूटर्न लेगी, और यूटर्न जब लेवल लेगी तो वो अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे घुस जाएगी? हिल्स में। हिल्स में घुस जाएगी तो उसका नाम सियांग हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश के जगह प्लेन्स पे इसका नाम दिहांग हो जाएगा। दिवांग और लोहित इसको ब्रह्मपुत्रा बनने से पहले मिलते हैं। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्रा फाइनली जाके कहाँ बनती है? असम में फाइनली जाके ये क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, उसके बाद ब्रेडेड चैनल का ये जो फीचर है वो दिखाती है इसकी जो छोटे छोटे आइलैंड बनते हैं उनको योर्स बोलते हैं, जो अपन ने याद किया था। दिबांग और लोहित आप बोलेंगे नहीं, दबंग और लोहा की वजह से। उसके बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ठीक है, एक आइलैंड बनाती है मजूली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का रिवरेंज सबसे बड़ा आइलैंड है इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जो कि कम होता जा रहा है सॉइल इरोजन की वजह से, जो कि आपको बताया था। जमुना और पद्मा जहाँ मिलती हैं उसका नाम है गोल अंडो घाट, जो कि अभी आपको याद करा दिया था। और वहाँ से रिवर क्या बन जाती है? मेघना। ठीक है, जमुना बोलते हैं किसको? ब्रह्मपुत्रा को। कहाँ पे बोलते हैं? कहाँ पे बोलते हैं? बांग्लादेश में। ठीक है, और डिस्प्यूट किसको लेके है? क्योंकि यारलुंग सांगपो पे एक डैम बना रही है चाइना, उसकी थोड़ी दिक्कत है स्ट्रेटेजिकली, और कुछ नहीं। ब्रह्मपुत्रा सेकंड लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बाकी ये सारा का सारा आपको याद हो चुका है। तो और अगर सच में आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में अपना प्यार दिखाएं। ये जो मेरी जो वीडियोस हैं ये बेसिकली रिवीजन वाले हैं, ये मैं खुद के रिवीजन के लिए करता हूँ, बट मैं अपलोड इसलिए कर रहा हूँ शायद आप लोग की हेल्प हो रही हो। तो अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे और थोड़ा लव दिखाएंगे कमेंट्स में तो मेरा और मन करेगा ऐसे और प्यारे तरीक़ों से या ट्रिक्स से आपको चीज़ें याद कराने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और उनके साथ शेयर कर लेना जो सच में पढ़ना चाहते हैं। फालतू लोगों के साथ शेयर मत करना। ठीक है।